आप देख रहे हैं रैंकर्स न्यूज, स्पॉन्सर्ड बाय बाइटवेव इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी हरिद्वार। रैंकर्स न्यूज की टीम हरिद्वार नगर निगम और नगर पालिका में विकास कार्यों को लेकर लगातार लोगों की राय जान रही है। तो वही इसी क्रम में सामाजिक सेना के राष्ट्रीय प्रमुख महंत स्वामी विनोद महाराज खास बातचीत की। रैंकर्स न्यूज के एमडी रजत अग्रवाल ने रैंकर्स न्यूज की टीम लगातार संतों के पास भी पहुंच उनसे उनकी राय जान रही है। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद है सामाजिक सेना के राष्ट्रीय प्रमुख श्री स्वामी विनोद महाराज जी। महाराज जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है रैंकर्स न्यूज में। जी धन्यवाद आपको। यूं तो हरिद्वार की बात करें, निकाय चुनाव भी हो गए हैं, शिवालिक नगर पालिका परिषद के भी हो गए हैं, भाजपा के ही मेयर है, भाजपा का ही बोर्ड बन गया है, वहाँ भी नगर पालिका पर उस पर भी अध्यक्ष पे काबिज हो गए हैं। तो पूरे हरिद्वार की अगर मैं बात करूं तो क्या डेवलपमेंट और क्या कुछ बड़ा विकास कार्य होना चाहिए या क्या कुछ कमी है, क्या कहना है? देखिए, हरिद्वार विश्व प्रसिद्ध स्थान है, विश्व भर से लोग यहाँ यात्राओं के लिए आते हैं। तो हमारी सरकार की प्राथमिकता पहले ये होनी चाहिए कि जो भी यात्री यहाँ आए एक अच्छे अनुभव के साथ वापस जाए और पुण्य लाभ कमा कर ही जाए। तो मुख्यतः रूप से जो हमें परेशानियाँ लगती हैं यात्रियों को, वो सबसे ज़्यादा हमें लगता है कि एक तो पार्किंग की समस्या है और जाम से जूझना पड़ता है। इनके जो भी मुख्य कारण हैं उन पर सरकार को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में पूर्ण रूप से हमारी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, नगर पालिका 3 ट्रिपल इंजन जिसे बोल सकते हैं वो काम कर रही है। इसके बावजूद भी यदि हम पूरी तरह सुधार नहीं कर पाए तो फिर कब कर पाएंगे? क्या उम्मीद है इस बार विकास की गंगा तेज बहेगी? बिल्कुल, हमें पूर्णतः उम्मीद है और ये पूर्ण विश्वास भी है कि इस बार जो भाजपा पिछली बार किन कारणों से नहीं कर पाई, क्योंकि मेयर हमारे पिछली बार जो थे वो भी महिला थी, लेकिन वो कांग्रेस की थी, अनीता शर्मा जी, और इस बार हमारी भाजपा की हैं। और हमारे जो यहाँ के चाणक्य माने जाते हैं उन्हीं की शिष्या भी हैं। तो उस नाते से मैं सोचता हूँ कि बहुत कुछ माननीय विधायक जी का भी सहयोग उनको मिलेगा, सांसद भी हमारे आज भाजपा के ही हैं, तो बहुत जल्दी विकास होगा। और मूल रूप से हम ये चाहते हैं, ये जो चंडी घाट का हाईवे है जो हर की पैड़ी पर उतरता है, अगर इसको हम डायरेक्ट अगले वाले हाईवे से जोड़ दें तो ये जो यहाँ जाम की समस्या है इससे मुक्ति मिलेगी, ताकि जो सीधा देहरादून जाने वाला है वो तो सीधा देहरादून चला जाएगा और जिसको नीचे हर की पैड़ी आना है वो पुल के नीचे हो जाएगा। अभी होता क्या है, ऊपर से देहरादून जाने वाला व्यक्ति भी हर की पैड़ी सामने आके उसको उतरना ही पड़ता है, क्योंकि मार्ग एक ही है। व्यवस्थित करने के लिए सरकार को थोड़ा सा प्रयास और करना होगा। शहर में बिल्कुल और क्या देखते हैं और क्या कुछ कार्य? देखिए, शहर में अच्छे यात्रियों के ठहरने की व्यवस्थाएं हो, जिस तरीके से कुंभ में इन लोगों ने यहाँ आश्रमों को मदद की, सरकार के द्वारा की गई, उस तरह की मदद निरंतर मिलती रहे, ताकि आश्रमों भी काफ़ी, मैं समझता हूँ यात्री होटल से ज़्यादा आज भी आश्रमों में रहना पसंद करते हैं। और सरकार की मदद से यदि उन आश्रमों को फिर से पुनः जागृत उसी स्थिति में ला दिया जाए जो होटल की सुविधाएं लोग चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ सरकार की वाहवाही होगी और संतों के प्रति लोगों का प्रेम और विश्वास दोनों बढ़ेगा। सफाई व्यवस्था क्या देखते हैं, किस तरह की लगता है? देखिए, सफाई व्यवस्था के लिए तो हमें जो हमारे यात्रीगण आते हैं उनको हमें जागरूक करना होगा। हम तो जागरूक हैं ही, हमारा नगर निगम कूड़ा उठा सकता है, लेकिन जो कूड़ा फेंक के जा रहा है उसको ये ज्ञान दिलाना चाहिए, उनको ये ज्ञान होना चाहिए कि हमने अगर एक गाड़ी में एक छोटा सा डस्टबिन रख लें तो हम इस सड़क पर कूड़ा ना फेंकें। नगर पालिका के सीमित हमारे कार्यकर्ता हैं, यहाँ सेवादार आम लोगों की भी कहने का, आम लोगों को जागरूक तय होनी चाहिए। बिल्कुल, आम लोगों को जागरूक ठीकरा फोड़ देना के पार्षदों पे कि वे करे, कहीं ना कहीं आम लोग जो है वो भी जागरूक हो। जी, आम लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे आप किसी बात को रोक ही नहीं सकते, क्योंकि आप कितनी बार सफाई कराएंगे, जिसको फेंकने की आदत है वो फेंकेगा। तो सबसे पहले और कुछ ऐसे नियम बना दिए जाए कि कूड़ा यदि कोई सड़क पर फेंकते हुए पाया जाता है तो उस पर कुछ ऐसा जुर्माना लगाया ताकि उसको याद रहे कि मुझे अगली बार ऐसा कदम नहीं उठाना है, क्योंकि यदि मैं उठाऊंगा तो गंदगी के साथ साथ मुझे भी आर्थिक हानि भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो रैंकर्स न्यूज की टीम लगातार जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको आप तक पहुंचाता रहेगा। कैमरा पर्सन सुदेश रावत के साथ मैं रजत अग्रवाल, रैंकर्स न्यूज हरिद्वार। प्रेजेंटेड बाय रैंकर्स न्यूज। सब्सक्राइब रैंकर्स न्यूज चैनल। धन्यवाद।